अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में उनके सॉल्यूशंस जो है वो कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन दे दी गई है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इक्वेशन हमें गिवन है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें इक्वेशन गिवन है और ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तीनों क्वेश्चंस हमारे पास सिमिलर ही हैं, जस्ट माइनर सी जो है वो थोड़ा सा सॉल्यूशन चेंज है, बाकी सब सिमिलर है। आपने जस्ट स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और आंसर हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। यानी हमारे पास जो आंसर में फॉर्म आएगी वो एक्स प्लस आयोटा वाई एग्जैक्ट नहीं आएगी। एक्स और वाई की जगह हमारे पास कुछ रियल नंबर्स आएंगे जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। कंसीडर 1 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जो है वो एक फॉर्मूला बन रहा है, जो कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला के साथ इसको ओपन कर देंगे। 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास 1 हमारे पास a है, आयोटा हमारे पास b है। 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास 1 हमारे पास a था, आयोटा हमारे पास b था। हमने इसके मुताबिक फॉर्मूले को ओपन कर दिया और नीचे हमारे पास 2 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2 और 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 माइनस आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ओवर 1 और नीचे एज इट इज़ 2 माइनस आयोटा। प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब हम यहाँ पर इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। जो नीचे वाली टर्म होती है इसका कंजुगेट, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, लेकिन साइन जो है वो चेंज हो जाता है, प्लस का आ जाता है। इधर भी प्लस का साइन आएगा। अब नीचे जो है हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो जाता है। फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे बन रहा है, जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर नीचे वही फॉर्मूला जो है हम क्लोज कर देंगे और ऊपर 2 आयोटा को हम 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हम फॉर्मूला क्लोज कर देंगे 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। सिंपल 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। हम इसकी जगह माइनस 1 पुट कर देंगे और नीचे माइनस माइनस प्लस और 4 प्लस 1 5 हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 ओवर 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम ये 2 को पहले लिख देते हैं और आयोटा वाली टर्म को बाद में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी -2/5 और 5 को रियल नंबर्स जो है वो हम सेपरेट कर देंगे और आयोटा वाली टर्म को हम सेपरेट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएगा और प्लस 4/5 आयोटा सेपरेट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/5 हमारे पास इसकी x की वैल्यू है और 4/5 हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू -2/5 और y इज इक्वल्स टू 4/5। x हमारे पास -2/5 आ गया, y हमारे पास 4/5 आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन हम सबसे पहले इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को सेपरेट करना होगा। हमें इक्वेशन को बनाना होगा, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को हमें अलग करना होगा, जिसके बाद हम राइट हैंड साइड के इमेजिनरी और रियल पार्ट्स के हम उसके इक्वल करेंगे उसको, और देन हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है एक्स और वाई की वैल्यूज़ का। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x 1 ज़ा 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 2x आयोटा प्लस 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 आयोटा 1 ज़ा 1 आयोटा y प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर y और 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को जो है वो पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, सो 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y एज इट इज़, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, y इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस 2y आयोटा। 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा, 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पर रियल पार्ट्स को हम सेपरेट ब्रैकेट में लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट ब्रैकेट में लिख देंगे। 2x प्लस वाई, यहाँ पर प्लस -2x ब्रैकेट में प्लस y और आयोटा दोनों का हम बाहर कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास सेपरेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास सेपरेट हो गया। अब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करके दो इक्वेशंस बना लेंगे। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और सेकेंड हमारे पास बनेगी -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इसको ऐड करेंगे 2x माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 ये हमारे पास 2y आ जाएगा, और प्लस 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 4 प्लस 2 6 हमारे पास हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनी 2y इज इक्वल्स टू 6। अब y इधर ही रहेगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हम इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 1 में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। 2x हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 3 है, और 4 एज इट इज़। ये इधर आके इधर प्लस हो रहा है 3, उधर जाके 4 के साथ माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3। अब 2x एज इट इज़ 4 माइनस 3 हमारे पास 1 आ जाएगा, x इधर ही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2। सो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज निकल आई। x की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और y की वैल्यू है हमारे पास 3। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। a 1 ज़ा a को 3 आयोटा के साथ करेंगे तो प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा 1 ज़ा b आयोटा प्लस प्लस प्लस, और b आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 3b आयोटा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा एज इट इज़ प्लस 3b, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा, और -8 प्लस 11 आयोटा। a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस माइनस माइनस 3b
इज़ इक्वल्स टू -8 + 11 आयोटा। अब यहाँ पर रियल पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट कर लेंगे और देन हम राइट हैंड साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ उसको इक्वल करके दो इक्वेशंस बनाएंगे, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। a - 3b ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लेंगे, इसका माइनस हम बाहर ले लेते हैं, 3a + b आ जाएगा। जब हम बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के साइन जो है वो इधर का साइन बदल जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से इसके साथ साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा और आयोटा हम बाहर कॉमन ले लेंगे, -8 + 11 आयोटा। आप इस स्टेप को इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप बाहर प्लस कॉमन लेकर अंदर जो जो साइन उसके साथ है आप वही लगा दें, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस ही लगा दें। सॉरी, यहाँ पर प्लस ही आएगा क्योंकि इन दोनों के साथ प्लस है, तो प्लस ही बाहर आएगा और प्लस ही अंदर आएगा, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा। a - 3b ये रियल पार्ट्स का साइन है और रियल पार्ट के 3b के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा और इन दोनों के साथ प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस का साइन आएगा और आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करके तो इक्वेशंस को जो है वो बना लेंगे। a - 3b इज़ इक्वल्स टू -8 हो जाएगा और 3a + b हमारे पास +11 के इक्वल हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम ना तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं और ना ही हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का तभी फ़ायदा होता है जब आपके कोफिशिएंट सेम हो। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास a के कोफिशिएंट सेम थे, 2 2 था दोनों में। अब यहाँ पर हमारे पास ना a के कोफिशिएंट सेम है और ना ही b के कोफिशिएंट सेम है, दोनों डिफरेंट है, तो इसलिए हम सिर्फ इसमें a की इक्वेशन लेंगे और इक्वेशन 2 को हम कंसिडर कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है हमारे पास 3a + b इज़ इक्वल्स टू +11। हम 3a को उधर जाके माइनस कर देंगे तो हमारे पास b इज़ इक्वल्स टू 11 - 3b ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास b की इक्वेशन बनी है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इस b की जगह, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पुट द इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, पुट द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, a एज इट इज़ आ जाएगा -3 एज इट इज़, b की जगह हम इसकी इक्वेशन पुट कर देंगे 11 - 3b इज़ इक्वल्स टू -8। अब 3 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, a - 11 3 = 33 माइनस माइनस प्लस 3 × 9b इज़ इक्वल्स टू -8। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई है कि हमने यहाँ पर जब 3a को इधर 11 के साथ लाकर माइनस किया है तो यहाँ पर 3b लगा दिया, तो आप इसको 3a कर दें, ये 3a है यहाँ पर हमारे पास, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये 3a होगा और इधर भी 3a हो जाएगा, 9a हो जाएगा। अब ये a जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा, 9 + 1a 9a + 1a हमारे पास 10a हो जाएगा और -33 इज़ इक्वल्स टू -8। अब ये -33 उधर जाके प्लस हो जाएगा -8 के साथ और 10a एज इट इज़, -8 + 33। अब माइनस प्लस -33 में से 8 माइनस करें तो 25 बचता है, प्लस इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, प्लस का साइन है तो आंसर में प्लस का साइन ही आएगा। अब ये 10 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों 5 के लेवल पे जाते हैं, 5 × 2 = 10 5 5 × 25, तो a के हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। ये हमारे पास a का आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे b का। अब जो हमारे पास a की वैल्यू आई थी 5/2, अब हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। 3a हमारे पास यहाँ पर a की जगह हम 5/2 पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो जो कि थी हमारे पास b इज़ इक्वल्स टू 11 - 3a। अब a की जगह हम लिख देंगे 5/2। नेक्स्ट स्टेप में हम 5 × 15/2 कर देंगे। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 11 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 11 2 हमारे पास 22 हो जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 22/,
22 माइनस 15/2 आ जाएगी। 22 में से 15 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर 7 आता है। तो फाइनल हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 7/2। सो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2 और बी की आ गई हमारे पास 7/2।